जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों, आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल तैयारी करवाता रहा हूँ सीएसएस के हवाले से, और मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हैं, इस बारे में तैयार हैं, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक फौजी जंग लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है। पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो पिछले एक साल से मेरे साथ अटैच है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पूरा शुक्र अदा करता हूँ पाकिस्तान के उन जर्नल्स का, उन राइटर्स का जिनकी लिखी हुई किताबें, जिनके लिखे हुए आर्टिकल्स, जिनके लिखे हुए कॉलम्स मीडिया के अंदर जो छपते रहे, अखबारात के अंदर जो छपते रहे, उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा है। और मैं सबसे बुलंद पाया जो मैं मैगजीन समझता हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखा, वो पाकिस्तान आईएसपीआर वालों का मैगजीन था, हिलाल मैगजीन। उससे मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली है, और मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली है, और उसने मेरी थॉट भी डेवलप किया है, मुझे नॉलेज भी इन्हांस किया है मेरा बहुत ज़्यादा, और मेरे स्टूडेंट्स को एक थॉट को बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी किया। तो बेटा कल के पेपर के हवाले से मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी देना चाह रहा हूं इस वक्त, और दुआओं के साथ एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं जो इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी थोड़ी देर के बाद। आज 17 तारीख है, और कल पेपर के हवाले से मैं बिल्कुल करंट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। बेटा कल आपके दो पेपर होने जा रहे हैं, इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन। पहला पेपर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का होगा, और दूसरा पेपर इंग्लिश एसे का होगा। तो मैं इंग्लिश एसे से शुरुआत करता हूं कि कैसे आपने उस टॉपिक को लेकर चलना है। बेटा आपके सामने जब पेपर आएगा तो तकरीबन उसमें 8, 9, 10 टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं, और उस ऐसे के क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक नोट लिखा हुआ होता है। काइंडली उस नोट को लाजमी पढ़ें। उस नोट के अंदर जो इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने लेके चलना है। आपके जो 10 टॉपिक दिए होंगे, पहले आपने उससे 10 टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपने ये देखें लाइक दिस वन, पहले आप इसको थिंक अबाउट कीजिएगा। ये ऊपर वाले स्टेटमेंट आपने लाजमी पढ़नी है, ये नोट लाजमी पढ़ना है। फिर इन 10 टॉपिक में से आपने कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है कि कौन से टॉपिक के पास आपके पास इंफॉर्मेशन है। आप उस पर जब लिखने लगेंगे तो आपके वर्ड्स की कमी नहीं आएगी, क्योंकि आपने 2500 से 3000 वर्ड्स उसमें लिखने हैं। पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और फिर टॉपिक को फाइनलाइज कर लें। टॉपिक को फाइनलाइज करने के बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाएं आप अपने आंसर शीट के लास्ट में जाके, जस्ट लाइक दिस वन जैसे मैंने बनाया। अपने टॉपिक को सेंट्रलाइज करें और उसके ऊपर जितने आइडियाज जनरेट हो रहे हैं उन आइडियाज को लिखें, और फिर उन आइडियाज को, मेन आइडियाज को भी सब पॉइंट्स में डिवाइड करें, और फिर सब पॉइंट के भी सब पॉइंट्स आप तलाश करें। याद रखिएगा बेटा, इस वक्त मैंने आपके सामने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाई है ये तकरीबन 25 सब पॉइंट्स हैं। इट मींस 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के करीब उनके मेन पॉइंट्स हैं, और उसके बाद उनके सब पॉइंट्स हैं, तो तकरीबन ये 25। तो याद रखिएगा जो आपने ये आउटलाइन बनाई होगी इसी को आप पुट करेंगे, सेग्रीगेट द मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स एंड द सब पॉइंट्स, और फिर इनकी आउटलाइन बनाएं, और फिर रफ आउटलाइन का एक ड्राफ्ट बनाएं, और देन मेक अ फाइनल आउटलाइन ड्राफ्ट। तो याद रखिएगा बेटा, आपका जो आउटलाइन का फाइनल ड्राफ्ट होगा तो हर एक आउटलाइन मतलब आपका हर सब पॉइंट आपका एक पैराग्राफ होगा। वन पैराग्राफ शुड कंटेन्स वन आइडिया, कीप इट इन योर माइंड, और आपका सारे का सारा पैराग्राफ आपके मेन टॉपिक के साथ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। याद रखिएगा, कहीं पर भी आप मेन टॉपिक से डेविएट हुए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मेक अ रफ आउटलाइन, फिर फाइनलाइज आउटलाइन। एक चीज बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जिस तरह अपनी आउटलाइन को फाइनलाइज करते हैं कोशिश करें आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी रफ और फाइनलाइज पहले करके रख लें। ओके, मूव टुवर्ड्स अनदर वन। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो अब आप अपने ज़हन को, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके बैठ के अल्लाह का नाम लें और ऐसे स्टार्ट लिखना शुरू कर दें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा पेपर है कंप्रीहेंशन और पैराग्राफ का पेपर। इसमें चंद 4 चीजें मैंने लिखी हैं। वैसे इस ऐसे के अंदर आपके सिनोनिम, एंटोनिम जो आपने याद किए हुए होते हैं, इडियम्स होते हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं। इसके अलावा प्रेस राइटिंग, पैराग्राफ को रीड करें 2 से 3 मरतबा। आप एक्स्ट्रा एफिशिएंट होने की कोशिश मत करें कि आप एक ही दफा पैराग्राफ को पढ़ लिया, आपके ज़हन में जो है धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया। नो बेटा, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस दी है,
तब भी आप उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को कल के पेपर के लिए टेम्पररी तौर पर 1 या 2 दफा पैराग्राफ को लाजमी पढ़ लें, उसमें उसको यूज करें, हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट को, रफ ड्राफ्ट बनाएं। जो रफ ड्राफ्ट बनाना है प्रेसी का वो बेटा बुलेट्स में बनाएं। कोशिश करें अगर आप सेंटेंस वाइज कर लें तो गुड, या एक पैराग्राफ के अंदर उसने 3 से 4 थॉट्स को सेग्रीगेट किया होता है, तो आप 3 से 4 लाइनों की एक प्रेसी बना ले, 4 से 5 लाइनों की दूसरी, फिर अगली लाइनों की, जहां जहां जिस तरह उसका पैराग्राफ ऑर्गेनाइज कर रहा होता है आपकी प्रेसी के थॉट भी वैसे ही ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और उसी सीक्वेंस में आपने उसको लिखना है। कंप्रीहेंशन में भी रीड द पैराग्राफ एंड उसको भी आप आंसर लिखना है, तो आंसर इन योर ऑन वर्ड्स आपने लिखने की कोशिश करनी है, बाकी करेक्शन है एंड समथिंग एल्स। देन मूविंग टुवर्ड्स बेटा तीसरा पेपर है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के 2 पेपर है। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के पेपर के अंदर जो आपने चीजों को मद्देनजर रखना है, मेरी बात बेटा याद रखें, मैंने अभी बहुत सारे तकरीबन मैंने 100 प्लस पेपर इस साल चेक किए हैं जो कि सीएसएस के मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट के हैं। 100 प्लस कैंडिडेट जो कि इस साल अपीयर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 प्लस पेपर्स मैंने वैल्यूएट किए। शुरू में बच्चों ने जो गलतियां की, जो अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे जाके जब मैंने उनकी गलतियों को दूर किया तो वो उन्होंने गलतियां रिपीट नहीं की। सबसे बड़ी गलती जो बच्चों ने की है वो ये है कि वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किए बगैर क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और याद रखिएगा उसके अंदर एक टॉपिक आया है, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल आ गया। अब स्टूडेंट ने पढ़ा, उसने देखा जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आया, तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, शंघाई कोऑपरेशन के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, इसका इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, समिट पहला काबू हुआ था उसमें क्या, भाई ये तो पूछा ही नहीं गया। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज व्हिच हैव बीन फेस्ड बाय पाकिस्तान व्हाइल बिकमिंग द मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई आपने ये चीजें लिखनी है। आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चंस होना चाहिए, नॉट दैट टॉपिक व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। दूसरी बात बेटा, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के क्वेश्चन के अंदर बच्चे ये समझते हैं कि जिस तरह हम लोग टिपिकली 2 रुपए के अखबार से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और जनाब धड़ाधड़ उसके अखबार का पेट भरा हुआ होता है, ऐसे ही पेपर का पेट भी भर के आ जाए, गलत है। हमने क्या करना है, अपने उस पॉइंट को, उस स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को आंसर देना है विद फैक्ट्स एंड फिगरेटिव इंफॉर्मेशन के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ, रेफरेंस, कोटेशन, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स के साथ, किसी बुक के रेफरेंस, आर्टिकल जो जर्नल में छपे हुए हो, इन तमाम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 बातें। तीसरी अहम बात बेटा, आपका एक क्वेश्चन 10 to 12 पेजेस तक होना चाहिए, कम से कम, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल जो बच्चे मुझसे अक्सर किया करते हैं वो ये है कि साहब हाउ टू हैंडल द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, यानी कि अगर आपके पास 7 क्वेश्चन आए उसमें से आपने 4 करने हैं, 3 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ रेफरेंस से आ गए, या आप समझते हैं कि जिस तरह उसने क्वेश्चन किया आप उसका आंसर नहीं लिख पा रहे, तो आपके पास 4 की ऑप्शन, उसमें से एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया जो टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल है, यानी कि जिसके ऊपर लिखते वक्त आपको डर लगता हो यार मैं इंफॉर्मेशन सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, एग्जामिनर को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, या उसका मुझके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों का आंसर ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन को जब आप बिल्कुल फंस चुके हो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो बेटा आप उसको रेफरेंस ओरिएंटेड करके उसका आंसर लिखते हैं। उससे क्या आपको फायदा होएगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बंदे को इंफॉर्मेशन मौजूद है, और साथ में आप अपना कंक्लूजन न्यूट्रल कंक्लूजन लिखते हैं। जब आप न्यूट्रल कंक्लूजन लिख देंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए अपना रेफरेंस भी डालते हुए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत रेलेवेंट हो जाएगा। आखिर में बेटा बहुत ज्यादा टाइम में आपका नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कल आपने पेपर के लिए तैयारी करनी है और आप माशाल्लाह प्रिपेयर भी होकर जाएंगे। वो ये है बेटा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असूल जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। Currently, it's not the unified force, it's not the unified struggle, it's an individual struggle. आपने ईमान रखना है अल्लाह ताला के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करना है और अपने पेपर को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज करके चलना है। पेपर को मुकम्मल हल करें। ये नहीं है
कि 3 क्वेश्चन आते हैं चौथा नहीं आता जनाब, 3 के ऊपर ही सारा टाइम स्पेंड कर दे। नो, डोंट डू दिस वन। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो चारों के चारों आपने अटेम्प्ट करने हैं, डू इट। नंबर 2, हर सवाल की कोशिश करें इक्वल लेंथ होनी चाहिए, यानी कि 10 से 12 पेजेस होने चाहिए हर सवाल के, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि 12 से 13 पेजेस या ज्यादा हो जाए तो उधर से 9 पेजेस ना हो तो अच्छी बात है। अच्छा, पेजेस होने का मतलब हरगिज नहीं है कि आप बड़े बड़े अल्फाज लिखें, एक एक लाइन लिखें, आउटलाइन बनाए, अंडरलाइन करें और टाइम वेस्ट करें एग्जामिनर को। डोंट मेक फूल द एग्जामिनर व्हिच हैज बीन डन इन आवर प्रीवियस सेशन, जैसे हम मैट्रिक इंटर में लोग करते रहे हैं। ऐसा नहीं करें बेटे, आपका पेपर प्रॉपर एवेलुएट होगा, आपका पेपर प्रॉपर पढ़ा जाता है, 1, 2, 3rd एवेलुएशन भी हो सकती है उस पेपर की, ठीक है। इसलिए आप एग्जामिनर को फूल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। इंफॉर्मेशन लिखें जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। उसके बाद पेपर की हेडिंग बनाएं, प्रॉपर सब हेडिंग बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, अपनी मेहनत पर यकीन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन के अंदर आपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को हैवी नहीं होने देना। उसका बेस्ट ऑप्शन बीइंग अ मुस्लिम जो मैं बिलीव करता हूं वो ये है कि दुरूद शरीफ का अपने हल्का फुल्का अपनी जुबान के ऊपर लाजमी रखें। उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपना पेपर पोर्ट्रे कर लेंगे। सबसे अहम बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव बीन कन्वे टू योर पीपल राइट नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है, अपनी नींद पूरी करके जाना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 1 बजे तक पढ़ी जा रहे हैं, सुबह 3-4 बजे तक पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे सोए और जाकर पेपर में लिखना शुरू कर दें। नो, डोंट डू दिस वन, डोंट डू दिस वन। इट इज नॉट द पेपर ऑफ द रटलाइजेशन, इट इज नॉट द पेपर ऑफ द क्रैमिंग, इट इज द पेपर ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, रेफरेंसेस, कोटेशन, द पेपर ऑफ योर क्रिएटिव राइटिंग। तो उसके लिए जरूरी है जितने ज्यादा मैक्सिमम आइडिया जनरेट होंगे इन योर ऑन वर्ड्स, वो नींद प्रॉपर करके जाएं आप लोग, रज के सोए। हमने ऐसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी थॉट ऑर्गेनाइज होती है। और ऐसे के पेपर के अंदर अगर आपकी थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होती तो आप ऐसे में फेल है। ऐसे के टॉप के ऊपर लिखा होता है योर ऐसे शुड बी एनालिसिस, योर ऐसे शुड बी ऑर्गेनाइज। तो ये तमाम चीजें तब बिल्ड अप होंगी जब आप प्रॉपर रिलैक्स होके पेपर अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी बड़ी अहम बात, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे स्टूडेंट के साथ सिटिंग हो रही, तो उन्होंने पूछा था सर हम सुबह कैसे जाएं, तो मैंने उसको कहा बेटा हैवी नाश्ता नहीं करके जाएं, ये ना उधर पेपर दे रहे हो उधर आपको नींद आ रही हो, ऐसा नहीं। डाइट वो लें जो हेल्दी हो, हैवी ना हो। सो मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियों से नवाजे और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है बेटा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।